सम्मान चाहने वाले को क्यों अपमान मिलते हैं? ऐसी कौन सी कारण है जिसके लिए मेरे जीवन में दुख लगा रहता है? मेरे जीवन का मंजिल कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता का पहला शिक्षा ये है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी को कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं ना कि शादियों में फूफाजी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है, और वो सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीद वो लगा के बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं, उन्हें अपमान मिलता है। जो लोग प्रेम चाहते हैं, उन्हें छल मिलता है। जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं, उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है। वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है। वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप उन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती हैं। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना, और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उसके लिए पूरी तरह से आजाद है। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा व्यवहार करना वो आपके हाथ में है। लोगों को प्रेम देना वो आपके हाथ में है। लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा शिक्षा यह है कि अगर दुख से छूटना चाहते हो, तो जो कुछ भी जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है, उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है। और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, ग्रेटू का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें शून्य पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें ही शिकायतें हैं और शून्य पर धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है, ये मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये बाहें खोल के मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा। और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटू का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम ये रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कईयों को वो सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था। बहुत गरीब था। पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वो धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था
कि ये ईश्वर, ये तेरा न्याय मुझे इतना गरीब बनाया है। क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वो ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पर घसीट घसीट के चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि ये ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तो चल पा रहा हूं। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वो सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है?